आइए हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास का मैथ, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है समाकलन का। 20 तक हम पार्ट 1 वीडियो में डाले हैं और पार्ट 2 वीडियो आपके लिए दे रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 21 नंबर से शुरू कर रहे हैं और 40 तक बताएंगे। आइए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि रूट एक्स, रूट का मतलब होता है पावर, 1/2 होता है। और इंटीग्रेशन में आप सभी को पता है कि नीचे से पहला नंबर a के पावर m ऐसे घटा में बनाता है तो -m हो जाता है। तो इसी सिद्धांत से -1/2 इंटू dx कर दिया। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है n इंटू डी एक्स बराबर x n प्लस 1/n+1 होता है। तो यहाँ पे x -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1, तो इसको जोड़ेंगे तो 1 रुपया में से 8 आना घटेगा तो फिर 8 आना बचेगा, लेकिन प्लस में 1/2 और 1/2 बचेगा। नीचे भी तो वही है, तो उलट जाएगा 2/1 x के पावर 1/2 यानी 2x के पावर 1/2 हुआ। और इसी चीज को रूट में लिख सकते हैं, तो 2√x और स्थिरांक दे देंगे k। जो k लिखेगा तो k, नहीं तो c रहेगा तो c। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप कहा गया ये 22 नंबर प्रश्न है, इंटीग्रेशन dx बटा x² माइनस a²। तो ये तो सूत्र होता है 1/2a हो जाएगा लॉग मोड x प्लस a अब बटा x माइनस a प्लस c, यही हो जाएगा। ये नहीं, आगे देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर का क्या हाल चाल है, आइए देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कर, वो समाकलन dx बटा 1 माइनस साइन एक्स है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इस तरह से ये बनेगा i dx, 1 यहां भी हो सकता है, यहां है। अब हम इसे वन माइनस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स को हम 1 dx अब बटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा तो भाग कर देंगे। इसमें कॉस से हम भाग कर देंगे, ऊपर भी cos x इंटू डी एक्स हो जाएगा, 1/cos x हो जाएगा, साइन बाई cos x हो जाएगा। और हर में cos से भाग कर दिया, तो हमारा जो आंसर मिला 24 का fx मिला। आगे रहता है 25, i बराबर x के पावर 6 इंटू डी एक्स। तो पावर बढ़ा के लिखते हैं, एक जोड़ते हैं, नीचे भी ऊपर भी, x के पावर 7 प्लस c आंसर। ये बी नंबर हुआ। 26 नंबर, x के पावर 5/3 इंटू डी एक्स। तो सूत्र आपका x के पावर n प्लस n इंटू डी एक्स होता है, तो x के पावर n प्लस 1 होता है। तो इसी तरह से अगर हम x के पावर 5/3 प्लस 1 लिखते हैं, अब 5/3 प्लस 1, तो x के पावर 3 यहाँ आएगा, 5 3 8/3 हो जाएगा, ये भी 8/3 हो जाएगा, फिर उलट जाएगा 3/8, x के पावर 8/3 प्लस c आंसर आएगा। देखा जाए कहा 3/8 8/3, ये c नंबर होगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, सीधे आपको करना का
अगर बटा में दिया है दोनों प्लस में है तो जोड़ दीजिए सीधे 3 5 3 8/3 यहाँ उलट कर लिख देंगे, हो गया आंसर। ऐसे कर सकते हैं, जितना इधर गीत गा रहे हैं हम लोग उससे अच्छा रहेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे आगे 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न में क्या हाल है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 27 नंबर दिया हुआ 1/x⁴। तो हम बताए अभी अभी पीछे वाले प्रश्न में कि नीचे से पावर जाता है तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 1/a⁴m है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो -m हो जाएगा। ठीक है, तो 3 है माइनस हो जाएगा डी। और हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में जानते हैं कि एक जोड़ना होता है, तो -3 प्लस 1 प्लस c, तो x⁻² हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। यहाँ 1 होता है तो 2 से 1 में भाग होता है -1/2 x⁻² प्लस c, और इस पावर को फिर माइनस वाले को हटाएंगे तो आ जाएगा x⁻² प्लस c, मतलब 1/2x² प्लस c। कहाँ पर है देखिए, -1/2x² प्लस c। इसी तरह से 28 नंबर 1/√x लिखा हुआ है इंटू dx। घातांक करने के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 1/√, का मतलब होता है 1/2, लेकिन यहाँ 1 है तो है 1/3 कहा जाएगा। इधर 3 है तो 3 कहा जाएगा, कुछ नहीं तो 1/2 करो, तो 1/3 है dx है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस में पावर हो जाएंगे, और माइनस पावर हो गया तो -3 प्लस 1 -3 प्लस 1। अब यहाँ 3 आएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2/3 हो जाएगा। नीचे भी 3 में से 1 घटेगा 2/3, उलट देंगे तो 3/2 x 2/3 प्लस c प्लस c प्लस c। तो ये हमारा आंसर मिला। देखिए 3/2 कहाँ है, 3/2 x⁻²/3 प्लस c, ए नंबर आंसर मिल गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और प्रश्नों को हल करते जाएंगे, बहुत ही आसान मिलता जाएगा। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा भारी नहीं होती है, 20-25 सूत्र होते हैं जो आप याद रखिए, जिसके बदौलत आसानी से बनाया जा सकता है। और साथ में ट्रिग्नोमेट्री सूत्र चाहिए। देखिए 29 नंबर के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ax का इंटीग्रेशन जो होता है, ऐसे डिफरेंशियल होता है, इसका डिफरेंशियल लिया जाता है ना, तो बोला जाता है x log a, डिफरेंशियल होता है। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे x का तो यही चीज इधर चला जाएगा तो x/log a हो जाएगा, मतलब x का इंटीग्रेशन देखा जाए तो x/log a होता है प्लस c। ये सूत्र हमारा हुआ, ये इंटीग्रेशन का हुआ, ये अवकलन का हुआ। ठीक है, अब इस प्रश्न में देखिए कि a का मतलब 3 है, पावर x है इंटू dx है, तो इस सूत्र पे भरेंगे ना। x का मतलब यहाँ 3 के पावर x है, log a तो a का मतलब तो 3 है प्लस c। देखिए कहाँ आंसर 3x log 3। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि 30 नंबर, इसमें एक सूत्र लग जाएगा कि tan थीटा इंटू डी थीटा का प्रूफ कराया गया फॉर्मूला log sec थीटा या माइनस log cos थीटा प्लस c। दोनों में से कोई सूत्र यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो देखेंगे कौन सी पे दिया। इसमें सेक पर दिया, तो आइए देखते हैं। tan 2x इंटू dx, तो यहाँ पे लिखेंगे ये सेक वाला, क्योंकि सेक का फॉर्मूला, इसमें सेक वाला सूत्र यूज करेंगे। तो log सेक थीटा के बदले यहाँ पर क्या है 2x है, तो 2x लिखेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन में होता क्या है, जो x का गुणांक होता है, जो x का गुणा किया रहता है वो भागा में आता है, और वहां भी रहता है
लेकिन उसका एक्स का जो गुणांक संख्यात्मक होगी या एबीसीडी फंक्शन होगी वो सब भागा में आ जाता है और डिफरेंशियल में गुना में चला जाता है। तो यहाँ जो 2x लिखा गया है वो बटा में आ जाएगा 2, मतलब 1/2 log से 2x प्लस c आपका आंसर होगा। देखिए 1/2 log 2x यही आंसर मिलेगा। आगे देखेंगे 31 नंबर हम 31 नंबर फॉर्मूला में 31 नंबर प्रश्न में फॉर्मूला में नहीं सॉरी 31 नंबर सूत्र में क्या दिया हुआ है कि I बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1x-1 इंटू dx लिखा हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी, ए प्लस बी, चलते फिरते कोई भी सूत्र पूछता है। इस वजह से इसमें 1 का स्क्वायर करें तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 है, इसको 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। तो एक फॉर्मूला मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इस पे भरेंगे तो x एक बार जोड़ देंगे या एक बार तोड़ देंगे, मतलब घटा देंगे। नीचे दिया हुआ x-1 इंटू dx दिया हुआ, अब इससे ये कट गया तो बच गया x-1 इंटू dx। x का इंटीग्रेशन पावर बढ़ा देंगे, एक पावर है तो स्क्वायर नीचे एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। ये हमारा सूत्र मिला x स्क्वायर बाई 2 माइनस x प्लस c, x स्क्वायर बाई 2 प्लस है ना, प्लस वाला बचा प्लस यहाँ पर x स्क्वायर, ये बी नंबर मिल गया। आइए 32 नंबर हम देख रहे हैं। पहला सूत्र है कि cos थीटा का इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है, यहाँ x ले रहे हैं क्योंकि थीटा में सूत्र है तो समझाने में दिक्कत आएगी। cos x इंटू डी एक्स तो होता है sin x प्लस c होता है, ये सूत्र हुआ। अब इसी तरह से यहाँ पे cos 6 थीटा इंटू डी थीटा दिया हुआ, और cos का देखिए फिर गुणांक, यहाँ पे गुना में 6 तो भागा जरूर होगा, तो sin x, तो साइन x के बदले 6 थीटा अब बटा 6 b होगा प्लस c। ये आंसर हमारा होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया c ना लिख के यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, k लिखा हुआ प्लस k, इधर k लिखे चाहे इधर लिखे, यही आंसर आ रही है 1/6 साइन 6 थीटा है। इसको सजाना है इस तरह से तो आगे k लिख दीजिए, यहाँ 1 होता है तो 1/6 साइन 6 थीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास 33 नंबर आ रहा है। 33 नंबर में बहुत ज्यादा मेहनत वाला बात नहीं, 4e3x dx कर दिया और 1 dx कर दिया। अभी 4 जो है 4 का 4 रह जाएगा, लेकिन ये 3x का ये 3x होता है। ex जो फलन ऐसा है कि इसका इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशियल हो हमेशा x ही आता है, लेकिन एक शर्त है यहाँ पे कि जो x का गुणांक होता है, हम लोग जब भी मैथ बनाएंगे, मान के बनाए या डायरेक्ट बनाए, तो गुणांक जो है इंटीग्रेशन में भागा में आ जाता है, जबकि डिफरेंशियल में गुना में चला जाता है। तो यहाँ पे 3 जो है यहाँ 3x रहेगा, लेकिन इसके गुणांक से भाग भी किया जाएगा, और 1 dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x होता है प्लस c चाहे k। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 4/3 e3x x प्लस k, बी नंबर आंसर हुआ। आइए देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर थोड़ा सा परेशान करने वाला है। एक सूत्र होता है I बराबर ex f डैश x इंटू डी एक्स, तो dx ये वाला हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी, मतलब किसी दोनों एक फलन यहाँ दिया जाए, इसका डिफरेंशियल निकालेंगे और मिल जाता है इस फलन से, तो आपका माना हुआ फलन ही इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसी तरह से 34 नंबर में
ई एक्स है, ऊपर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, डी एक्स कर दिया। अब देखिए ई एक्स ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 2ab तो 2x, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ई एक्स है, इससे इसे करके इससे इसमें भागा, इससे इसमें भागा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर। अब देखिए भाई एक पावर है 2 पावर तो कट गए, बचेगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कि ई एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे आप एफ एक्स मान लेते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशियल लेते हैं एफ डैश, तो पहला का डिफरेंशियल लिखते हैं 1, दूसरा का नहीं, घटाओ पहला का नहीं दूसरा का डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का डिफरेंशियल जो होता है 0 हो जाता है, खत्म हो जाएगा। और ये 1 का 0 है 2x होगा, 2x में माइनस से गुना होगा माइनस 2x और नीचे होल स्क्वायर होता है। पहला का डिफरेंशियल 2 फलन हो गया इसमें, अंश और हर। अंश का डिफरेंशियल हर का नहीं, घटाओ भागा में होता तो घटा होता, अंश का नहीं हर का डिफरेंशियल बटा हर का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, तो ये जो है एफ एक्स माने तो एफ डैश एक्स मैच कर गया यहाँ पे, ये जो फलन है ये एफ एक्स माना गया तो है आ गया एफ डैश एक्स, तो आंसर एफ एक्स वाला होता है। अतः आई बराबर ई एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के या सी, इसमें क्या दिया हुआ सी, तो सी तो एक से गुणा करते ई एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, पहले वाला ही हो गया। आगे देखते हैं, इसे अच्छे तरह से समझिएगा, 1-2 बार वीडियो देखिए। 35 नंबर लॉग एक्स, 35 नंबर जो प्रश्न है लॉग एक्स बटा एक्स है इंटू डी एक्स। लॉग एक्स को आप अगर टी मान लेते हैं और डिफरेंशियल लेते हैं तो डी लॉग एक्स बटा डी टी। dt बाई dt हो जाएगा, तो 1/x dx बाई dt, और दो तरह की राशि है दोबारा लिखेंगे और dx बराबर हो जाएगा x इंटू dt। अब i बराबर लॉग उसको t मान लेंगे x का x और dt का मतलब तो समीकरण 1 है तो समीकरण 2 हो जाएगा। तो इस dx का मतलब क्या लिखना है x इंटू dt लिखना है, x से x कट जाएगा तो t dt। अब t का इंटीग्रेशन पावर 1 है, देखो पावर बढ़ा दिया जाता है वो भाग कर दिया गया प्लस c, फॉर्मूला पे सेट कर दिया गया लॉग मोड x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस। डायरेक्ट जानना चाहते हैं तो सीधे आपके माइंड में लॉग एक्स का डिफरेंशियल जो होता है 1/x होता है, तो x खत्म हो जाएंगे यानी लॉग एक्स बचेगा, और लॉग एक्स को अगर हम t कह रहे हैं तो t का स्क्वायर होगा यानी लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस c आएगा। आगे देखिए फिर आ रहा है लॉग एक्स वाला, छत्तीस नंबर हमारे पास प्रश्न है। तो माना कि log x बराबर t हो गया और t के सापेक्ष अवकलन लीजिएगा तो d log x बाई dt और dt बाई dt कर देंगे
तो 1/x होगा dx बाई dt हो जाएगा, और ये जो है 1 हो गया, और dx बराबर हो जाएगा x इंटू dt। आइए भर के देखते हैं कि 36 में आई इंटीग्रेशन जो है सेक ए स्क्वायर लॉग एक्स को t माना है, नीचे x है, और x इंटू डी टी का dx का मतलब x इंटू डी टी, तो x से x कट गया, सेक स्क्वायर का tan t होता है प्लस सी दिया तो सी, के दिया तो सी, tan t किसको माने तो log x को माने, तो यही तो हमारा आंसर है tan log x, tan log x प्लस टी। 37 नंबर प्रश्न देखिए, ई रूट एक्स बाई रूट एक्स, सीधे बात है, रूट एक्स मानेंगे तो कटेगा, उसके बाद ई रूट एक्स का ई रूट एक्स होगा। तो देखिए ई रूट एक्स के पावर, रूट एक्स के पावर हम टी मान लेते हैं, रूट एक्स बराबर टी मान लेते हैं, और टी के सापेक्ष डिफरेंशियल लेंगे तो रूट एक्स बाई रूट डी टी, तो 1/2 रूट एक्स होगा, और dx बाई dt 1, dx बराबर 2 रूट एक्स इंटू डी टी होगा। आइए वर्क करें, ई टी रूट एक्स, और dx का मतलब 2 रूट एक्स इंटू डी, ये कट गया, 2 बाहर हो गया, ई टी इंटू डी टी, तो ई टी का मतलब ई टी ए होता है प्लस सी चाहे के, तो आप टी किसको माने थे रूट एक्स प्लस सी, यही आंसर है, रूट एक्स 2 रूट एक्स प्लस सी। आइए आगे के प्रश्नों पर थोड़ा फोकस करें। 38 नंबर आ रहा है, आई बराबर ई tan इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मर्ज कर गया, मतलब ई टी माना जाए तो ई टी ए आया, तो ई tan इनवर्स एक्स प्लस सी आया, आंसर आपका बी होगा। आइए दिखा रहा है, tan इनवर्स एक्स बराबर टी, डिफरेंशियल लिया गया टी के सापेक्ष, तो डी tan इनवर्स एक्स बाई डी टी, और डी टी बाई डी टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी हो गया 1। अब देखिए डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा। अब इसमें मान भर के देखिए, तो आई बराबर ई टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मतलब है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी है। अब ये और ये कट जाएगा तो सिर्फ ई टी बचेगा, और ई टी का मतलब ई टी ही होगा प्लस सी, ई टी मतलब टी किसको माना है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, देखिए आया ना। तो जिस तरह से ई बोल रहा है इसके ऊपर वाला भी ऐसे ही बोला था। अब 39 नंबर हम प्रश्न देखेंगे, तो 39 नंबर कुछ खास नहीं है, फिर वैसा ही काम है, टी मानिए बनाइए। आइए देखिए, रूट एक्स को मैंने मान लिया टी, टी के सापेक्ष निकालिएगा तो रूट एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वह क्या होता है 2 रूट एक्स होता है, और डी एक्स बाई का हुआ डी टी का 1, डी एक्स बराबर डी टी बाई 2 रूट एक्स हो गया, 1/2 रूट एक्स होता है, सॉरी रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो इधर ले जाएंगे तो अंश में मिलेगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी हो जाएगा, इसे गुणा करेंगे इतना होगा। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न में आई साइन टी हुआ, और नीचे रूट एक्स है, और ये 2 रूट एक्स इंटू डी टी। अब रूट एक्स तो खत्म हो गया, 2 बाहर हो गया, साइन टी इंटू डी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है प्लस सी माइनस 2 कॉस टी, टी किसको माना है रूट एक्स प्लस सी,
तो आंसर मिल गया क्या, -2 तो cos रूट एक्स प्लस सी डी नंबर। आइए 40 नंबर हम प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा परेशान करेगा ज्यादा नहीं। एक्स के पावर 9 4x स्क्वायर प्लस 1 के पावर 6 इंटू डी एक्स। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के पावर 9, और देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पावर कितना है इसमें 6, और एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा तो 4, और 1 में नहीं है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए एक्स के पावर 9 अब बटा एक्स के पावर 12 और 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 6, इस पे भी पावर 6 है। अब देखिए ये कटेगा या घटेगा, पावर घटता है, जैसे a के पावर m है, a के पावर n रहता है तो a m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ पे 9 में 12 घटेगा तो -3 होगा तो नीचे ही रहेगा, ये हो जाएगा ऊपर dx, x के पावर 3 हो जाएगा, अब 4 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर के पावर 6। अब इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। अंदर जो कोष्टक में है उसे मान लिया, माना कि 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी के सापेक्ष अवकलन लीजिएगा तो 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी बाई क्या होगा टी होगा, ये तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -1 बटा एक्स क्यूब हो जाएगा, -1 बटा एक्स क्यूब हो जाएगा। आइए देखते हैं डिफरेंशियल पीछे निकलेगा, नीचे से ऊपर पावर ले जाते हैं तो -2 हो जाएगा बाई डी टी 1। डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है कि एक्स के पावर n बाई डी एक्स है, तो एक्स के पावर n माइनस n आगे आता है और n एक कम हो जाता है, तो इसमें -2 आगे आएगा और इसमें से एक कम होगा, माइनस आया माइनस फिर होगा, तो ऐसी कंडीशन में तो ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा -3 dx बाई dt। अब ये नीचे आएंगे इधर, माइनस का मतलब ही है -2 बटा एक्स के पावर 3 नीचे में घात होगा dx बाई dt। इधर लेके आएंगे तो dx बराबर हमारा हो जाएगा dx बराबर dx बाई dt बराबर है, तो इधर होगा एक्स क्यूब dt बटा -2। आइए यहाँ पे देख लेते हैं शेष बचा हुआ अंडे में, देखिए यहाँ पे भरेंगे आई बराबर यह dx, नीचे dx का मतलब हमको रखना है एक्स क्यूब इंटू डी टी, अब बटा में है -2, यहाँ पे एक्स क्यूब है और ये पूरे का मतलब t के पावर 6, t माना गया 6 हो जाएगा, फाइव ही कट जाएगा और इसमें से निकल जाएगा -1 बटा 2 बाहर निकल, -1/2 बाहर निकल गया तो t के पावर 6 बचेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा 6 है, एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, t के पावर 5 माइनस में, नीचे भी माइनस का हो जाएगा 5, तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस c। अब देखिए नीचे आ जाएगा तो 1 बटा 10 के पावर t5 प्लस c तो इधर है, अब यहाँ पे 1 बटा 10, अब t5 इसको माना है t को, तो 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। विकल्प में देखा जाए कहाँ दिया हुआ पावर 5 है, तो नीचे से ऊपर लेके ही पावर दिया, हमारे नीचे नहीं किया, इसी में भर दिया।
देखिए यहीं पे भर दिया गया है 1/10 4 1/x² -5 - 6। यहाँ पे है 1/x² 4 - 5 यानी d नंबर। जब भी पावर को नीचे से ऊपर ले जाए तो माइनस होगा, प्लस में रहेगा तो माइनस है, माइनस में रहेगा तो प्लस, और ऊपर से नीचे लाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके इस मैथ को बनाएगा। एक बार और देख लीजिए, हमने इसमें 4x² कॉमन लिया, पावर 6 था, इस पे भी लिखा, ये 4 बच गया, 1/x² हुआ, पावर 6 है। अब देखिए 9 है, 6 है, तो घटाकर करिए -3, 9 में 6 हो जाएगा, -3 बचेगा, तो -3 का मतलब x के पावर -3 होगा, तो हम 1/3 लिख सकते हैं x के पावर, तो हम लिखे हैं ये dx बचेगा। अब इसको 4 + 1/x² को मैंने माना t के सापेक्ष डिफरेंशियल दिया, तो 4 का हुआ 0, 1/x² का नीचे से ऊपर -2, फिर इस तरह से डिफरेंशियल निकाले हैं, तो पावर घटा -3 हुआ, ये -3 है तो बटा में लाएगा, और इसे उलट दिया गया, dx निकाला गया, x³ × dt/-2 हुआ। अब हम इसमें भर रहे हैं जो प्रश्न है, dx का मतलब x³ dt/-2 है, और x³ है, इस t के पावर 6 है, इसको t माना गया है, t 6 हो जाएगा, कट गया, -2 बाहर हो जाएगा, -1/2, और t6 का हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो +1 करते हैं, पावर में भागा भी करते हैं, पावर के साथ +1, -6 में एक जोड़े तो -5, तो नीचे भी -6 + 1 होगा तो 5 हो जाएगा, और भाई माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, t के पावर 5, t जिसको माना है 4 + 1/x² को यहाँ माना गया, यहाँ रख दिया गया, आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप इस वीडियो को वॉच करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, ताकि हम आगे वीडियो इस तरह बनाते रहें। बोलिए भारत माता की जय।